तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेनबो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है कंप्यूटर की क्लास 40 और हम पढ़ रहे हैं एम एस एक्सेल। क्या एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो एम एस एक्सेल थोड़ा सा टॉपिक बचा है तो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी देखेंगे शॉर्टकट की। एक ही चीज़ बची है इसकी एम एस एक्सेल की, वो क्या है? ऑपरेटर। क्या? ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटर होते हैं एम एस एक्सेल में ऑपरेटर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एम एस एक्सेल में ऑपरेटर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से देख लीजिए। ये होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या अर्थमेटिकल ऑपरेटर? दूसरा क्या है? दूसरा कंपैरेटिव ऑपरेटर या लॉजिकल। कंपैरेटिव या लॉजिकल। दूसरा टेक्स्ट ऑपरेटर। तीसरा रेफरेंस ऑपरेटर। क्या? तीसरा टेक्स्ट और चौथा रेफरेंस। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। अर्थमेटिकल ऑपरेटर का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, प्रतिशत, ये सब क्या है? ये किसमें? अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल। ये किसमें? अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल। किसी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये किसके? अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाता है। क्या होता है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाता है। इसके बाद कंपैरेटिव मतलब उसकी क्या? तुलना करना। क्या? या उसको लॉजिकल मतलब उसको सोचना। तो उसमें क्या आता है कंपैरेटिव में? उसमें आता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, या क्या लेस देन इक्वल, क्या लेस देन इक्वल, या ग्रेटर देन इक्वल, क्या ग्रेटर देन इक्वल, या नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, या इसको क्या बोल सकते हैं? नॉट इक्वल या नॉट इक्वल। इसमें छोटा, बड़ा, बराबर, ये सब प्रदर्शित करने के लिए, इसकी मतलब तुलना करने के लिए। क्या? तुलना करने के लिए कौन छोटा है, बड़ा है या बराबर है, इस प्रकार की तुलना किसके द्वारा? कंपैरेटिव ऑपरेटर के द्वारा की जाती है। क्या? तो कंपैरेटिव ऑपरेटर के द्वारा तुलना की जाती है। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट है इसमें, ये क्या एक एंड की तरह के बना हुआ होता है। ये क्या इसको एक साथ एक जगह इकट्ठा लिखने के लिए, किसी चीज़ को लिखना है एक जगह इकट्ठा करके, तो इसको ये एंड करके, इसको एंड भी पढ़ लेते हैं, ये लगा के चिन्ह लिख देते हैं। अब देखते हैं रेफरेंस का मतलब, रेफरेंस में क्या आते हैं? कॉलम। ये क्या? ये 2 चिन्ह आते हैं कॉलम, इनको क्या बोलते हैं? ये आते हैं कॉलम। इन 3 प्रकार के, 1, 2 और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर 1 में कॉलम आते हैं। नंबर 2 में कॉमा आता है। क्या? कॉमा, किसी जगह पे कॉमा लगाना है। क्या? कॉमा, तो ये कॉमा होता है। और या स्पेस तो होता है, ये स्पेस तो एक स्थान छूट जाता है, ये स्पेस होता है। तो ये क्या? ये 4 प्रकार क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? 4 प्रकार के ये हैं ऑपरेटर। अब देखते हैं, ये यहाँ पे एम एस एक्सेल समाप्त होता है और एम एस एक्सेल के दिख रहे हैं शॉर्टकट की। आज देखेंगे तो कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं। एम एस एक्सेल की क्या काम में आती है शॉर्टकट की? बहुत इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसे शॉर्टकट की ही। तो देखते हैं F1 से क्या? F1 का हेल्प। F1 किसके लिए? हेल्प के लिए। किसके लिए? F1 हेल्प के लिए। F1 से क्या? हेल्प। F2 एडिट सेलेक्ट सेल। किसको? जो सेल सेलेक्ट की गई है उसको क्या करना? एडिट करना। जो F2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसी सेल को एडिट करने के लिए जो कैसी है? सिलेक्ट कर लिए हैं कोई भी सेल। ये सेल है, ये मान लीजिए ये D3, मान लीजिए हमने D3 को तो क्या करना है? हम सिलेक्ट कर लिया, तो इसको क्या? इसको एडिट करना है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। जो एडिट सेल है उसको सिलेक्ट करने के लिए F3 का फाइल नेम पेस्ट करने के लिए। क्या? फाइल नेम पेस्ट करने के लिए। किसका? फाइल का नेम पेस्ट करने के लिए। F5 का गो टू स्पेसिफिक सेल। गो टू स्पेसिफिक सेल का मतलब कोई एक विशेष सेल जिस पे आपने या कुछ लिखा है या उसको इंडिकेट कर दिया है, कोई विशेष सेल है उसका नाम दिया, तो वो उसको गो टू स्पेसिफिक सेल F5 का प्रयोग करते हैं। F7 का प्रयोग किसके लिए? F7 का प्रयोग करते हैं स्पेलिंग चेक के लिए। जैसे हमें किसी शब्द की स्पेलिंग चेक करनी है तो जितनी जगह लिखी है उसमें, तो उसमें एक जगह उसकी F7 दबाएंगे और वो स्पेलिंग क्या करेंगे? वहाँ पे नोट कर देंगे। तो और उसको जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या जितनी जगह पे स्पेलिंग लिखी होगी वहाँ पे ग्रीन होके आ जाएगा, और जहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग होगी वहाँ पे रेड बॉक्स बन जाएगा। क्या होगा? वहाँ पे रेड बॉक्स या कुछ इस प्रकार के से बन जाएगा।
तो F7 का स्पेलिंग चेक करने के लिए। F11 का प्रयोग किस लिए करते हैं? F11 का प्रयोग करते हैं चार्ट बनाने के लिए। किस लिए? किसी कोई चार्ट बनाना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए F11 का प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग होता है सेव फाइल। फाइल को किसके लिए? फाइल को सेव करने के लिए। किस लिए प्रयोग करते हैं? फाइल को सेव करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।